शांत होना शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद। हम लोग सरोवर की तली को देख नहीं सकते क्योंकि उसकी सतह छोटी छोटी लहरों से व्याप्त रहती है। उस तली की झलक मिलना तभी संभव है जब ये सारी लहरें शांत हो जाए और पानी स्थिर हो जाए। यदि पानी गंदला हो या सारे समय उसमें हलचल होती रहे तो वो कभी तली दिखाई न देगी। पर यदि पानी निर्मल हो और उसमें एक भी लहर न हो तब हम उस तली को अवश्य देख सकेंगे। यह चित्त मानो उस सरोवर के समान है और हमारा असल स्वरूप मानो उसकी तली है। वृत्तियां उन पर उठने वाली लहरें हैं। फिर यह भी देखा जाता है कि यह मन 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है। एक है तम की अवस्था अर्थात अंधकारमय अवस्था, जैसा कि हम पशुओं और अत्यंत मूर्खों में पाते हैं। ऐसे मन की प्रवृत्ति केवल औरों को अनिष्ट पहुंचाने में ही होती है। मन की इस अवस्था में और दूसरा कोई विचार नहीं सूझता। दूसरा है रज अर्थात मन की क्रियाशील अवस्था, जिसमें केवल प्रभुत्व और भोग की इच्छा रहती है। उस समय यही भाव रहता है कि मैं शक्तिमान होऊंगा और दूसरों पर प्रभुत्व करूंगा। तीसरा है सत्व अर्थात मन की गंभीर और शांत अवस्था, जिसमें समस्त तरंगे शांत हो जाती है और मानस सरोवर का जल निर्मल हो जाता है। यह कोई जरात्म नहीं है, प्रत्युत यह तो तीव्र क्रियाशील अवस्था है। शांत होना शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। क्रियाशील होना तो सहज है, बस लगाम ढीली कर दो तो घोड़े स्वयं तुम्हें भगा ले जाएंगे। यह तो कोई भी कर सकता है, पर शक्तिमान पुरुष तो वो है जो इन तेज घोड़ों को थाम सके। किसमें अधिक शक्ति लगती है? तमाम ढीली कर देने में अर्थात उसे थामे रखने में। शांत मनुष्य और आलसी मनुष्य एक समान नहीं है। सत्व को कहीं आलस्य न समझ बैठना। शांत मनुष्य वो है जो इन मन की लहरों को अपने वश में लाने में समर्थ हुआ है। क्रियाशीलता निम्नतर शक्ति का प्रकाश है और शांत स्वभाव उच्चतर शक्ति का। यह चित्त अपने स्वाभाविक पवित्र अवस्था को फिर से प्राप्त करने के लिए सतत चेष्टा कर रहा है, किंतु इंद्रियां उसे बाहर खींचे रखती है। उसका दमन करता है। उसके इस बाहर जाने की प्रवृत्ति को रोकना और उसे लौटाकर उस चैतन्य घन्य पुरुष के पास ले जाने वाले रास्ते पर लाना, यही योग का पहला सोपान है, क्योंकि केवल इसी उपाय से चित्त अपने यथार्थ रास्ते पर आ सकता है। यद्यपि उच्चतम से लेकर निम्नतम तक सभी प्राणियों में यह चित्त विद्यमान है, तथापि केवल मनुष्य शरीर में ही हम उसे बुद्धि रूप में विकसित देख पाते हैं। जब तक यह चित्त बुद्धि का रूप धारण नहीं कर लेता तब तक उसके लिए इन सब विभिन्न सोपानों में से होते हुए लौटकर आत्मा को मुक्त करना संभव नहीं है। यद्यपि गाय या कुत्ते के भी मन है, पर उनके लिए सद्यो मुक्ति असंभव है, क्योंकि उनका चित्त अभी बुद्धि का रूप धारण नहीं कर सकता। यह चित्त अर्थात अवस्था भेद से बहुत से रूप धारण करता है, जैसे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र। मन इन 4 प्रकार की अवस्थाओं में 4 के रूप में धारण करता है। पहला है क्षिप्त, जिसमें मन चारों ओर बिखर जाता है और कर्म वासना प्रबल रहती है। इन अवस्था में मन की प्रवृत्ति केवल सुख और दुख इन 2 भावों में ही प्रकाशित होने की होती है। उसके बाद है मूढ़ अवस्था। यह अवस्था तमोगुणात्मक और इसमें मन की प्रवृत्ति केवल औरों का अनिष्ट करने में होती है। विक्षिप्त अवस्था वो है जब मन अपने केंद्र की ओर जाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि विक्षिप्त अवस्था देवताओं के लिए स्वाभाविक है और मूढ़ावस्था असुरों के लिए। एकाग्र चित्त ही हमें समाधि में ले जा सकता है।